चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में किसान दिवस का किया गया आयोजन। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में नशा मुक्ति अभियान का किया शुभारंभ। स्कूली बच्चों और युवाओं को नशे से दूर रहने का दिलाया संकल्प। 1 जनवरी 2022 से बिना कोविड टीका लगवाए लोगों के सार्वजनिक स्थलों के उपयोग पर लगा प्रतिबंध। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, लोगों को कोविड टीकाकरण के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया कदम। और यमुनानगर में प्रदेश के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का हुआ शुभारंभ। प्रतिवर्ष तैयार होने वाले लाखों लीटर एथेनॉल से देश में क्रूड ऑयल के आयात में आएगी कमी। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में आज किसान दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती है। उनकी स्मृति में देश किसान दिवस मना रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी किसान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि किसी भी देश की प्रगति में अन्नदाता अहम भूमिका निभाते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के उत्थान व कल्याण के लिए आजीवन संघर्ष किया। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं। आज चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में किसान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर राज्यपाल ने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। उत्तम खेती उन्नत किसान कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास होने पर ही राष्ट्र संपन्न हो सकता है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अनुसंधानों का लाभ किसानों तक पहुंचना चाहिए। आमदनी दुगनी होनी चाहिए। किसान का आमदनी जब दुगनी होगी तो किसान जो है मजबूत बनेगा। तो इसके लिए प्राकृतिक खेती बहुत जरूरत है। ऑर्गेनिक जो खेती है, ऑर्गेनिक खेती हम लगाने से प्राकृतिक खेती में हम छोटे छोटे किसान अगर आगे बढ़ेंगे, खर्चा कम होगा और आपको लाभ ज़्यादा होगा। इस अवसर पर कृषि का क्षेत्र और उससे संबंधित विभिन्न व्यवसायों और अन्य उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदेश की 19 प्रगतिशील महिला किसानों को सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा यमुनानगर के गांव तलाकौर के किसान गुरमैल सिंह को किसान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन प्रगतिशील महिला किसानों ने कहा कि पारंपरिक खेती के साथ साथ खेती के अन्य विकल्पों को अपनाते हुए अपनी आय में वृद्धि की जा सकती है। केचुआ फार्मिंग भी करती हूँ, मशरूम फार्मिंग भी करती हूँ और सर नेट हाउस में सब्जी की काम करती हूँ सर। खीरा मतलब कि खीरा उगाती हूँ सर। मेरे 1 एकड़ में मेरे को 8 लाख रुपए बच जाते हैं प्रॉफिट साल में सर। मैं तो ये कहती हूँ सर भी मतलब कि आगे बढ़ें और कुछ करके दिखाएं सर। हमारी तरह जैसे हम आज कर रहे हैं तो इनकम भी हो रही है सर और नाम भी हो रहा है सर, दोनों चीज़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत आयोजित संकल्प समारोह में मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने स्कूली बच्चों और युवाओं को नशे से दूर रहने का संकल्प दिलाया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि आज हम सबको नशे को अपने जीवन से पूरी तरह समाप्त कर स्वस्थ समाज की रचना करने का संकल्प लेना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नशे को समाप्त करने के लिए सरकारी प्रयास ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज को भी जागरूक करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नशे के बढ़ते प्रचलन को खत्म करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश में ओमिक्रॉन के मामलों की स्थिति पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और प्रशासन किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। चल पड़ा है एक प्रकार से प्रचलन, और ये मैं देख रहा हूँ कि पिछले वर्षों में जो आंकड़े आ रहे हैं, जो इसका तथ्य सामने आ रहे हैं, जो उसमें से हर वर्ष कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो रही है। इसमें कम होने का नाम अभी नहीं ले रहा है। कई प्रकार के लोग नशे करते हैं, शराब से करते हैं, गांजे से करते हैं, अफीम से करते हैं, कुछ दवाइयाँ भी लोग अत्यधिक मात्रा में खाने लग गए हैं। तो उसका प्रभाव पहले तो हमारे यहाँ बॉर्डर एरिया में ही थोड़ा ज़्यादा था, अब कुछ और ज़िलों में भी इसकी जो बढ़ोतरी देखी जा रही है।
तो हमने भी ये तय किया है कि इस अभियान को लगातार चलाया जाएगा, चाहे स्कूलों में, कॉलेजेस में या संस्थाओं में, सरकारी कार्यक्रमों में, सब जगह, और नशा मुक्ति का एक अभियान चलाया जाएगा। कार्यक्रम में आए लोगों ने नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया और कहा कि हमें संयुक्त प्रयासों से नशे को समाज से समाप्त करना होगा। जो पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा नशे की तरफ जा रही है, तो इसको बचाने के लिए युवा पीढ़ी को तो नशा उनका छुटवाना, ये प्रोग्राम कराना हर गांव तक डिस्ट्रिक्ट के, और उसके लिए ये प्रोग्राम चल रहे हैं कि पूरा हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान में युवाओं को बचाया जा सके। ये मुहिम चलाई हुई है कि देश भर के युवाओं को नशे से बचाया जाए और अपने देश को, युवा कल को देश का भविष्य है और उनको किसी भी तरह के नशे की लत ना लगे, और वो युवाओं को बचाने का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने अगले वर्ष 1 जनवरी से बिना कोविड टीका लगवाए लोगों के सार्वजनिक स्थलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। लोगों को कोविड टीका लगाने को प्रोत्साहित करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि जिन लोगों का पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिस व्यक्ति ने कोरोना की दोनों वैक्सीन नहीं लगवाई होगी उसे 1 जनवरी से किसी भी होटल या रेस्टोरेंट, बैंकेट हॉल, माल, बैंक, किसी भी दफ्तर, रेलगाड़ी में और भीड़ भाड़ वाले इलाके में प्रवेश की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अनिल विज ने बताया कि चिकित्सकों की टीमें घर घर जाकर कोरोना रोधी वैक्सीन लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये कदम इसीलिए उठाया गया है ताकि लोग खुद घरों से निकल कर आएं और वैक्सीन लगवाएं। जनवरी 2022 से जिस व्यक्ति ने कोविड की दोनों वैक्सीनेशन की डोज नहीं ले रखी होगी उसको मैरिज पैलेस, रेस्टोरेंट, होटल, दफ्तर, बैंक या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं उसको प्रवेश करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ओमिक्रॉन से बचने का और तीसरी वेव से बचने का जो सबसे बड़ा कवच हमारे पास है वो है वैक्सीनेशन। बाकी चीज़ों के लिए भी हमने आदेश जारी किए कि बाकी जो हमारा प्रोटोकॉल है कोरोना को रोकने का उसको भी सख्ती से लागू करवाएं। यमुनानगर में स्थित सरस्वती शुगर मिल में प्रदेश के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ हो गया है। इस प्लांट में प्रतिवर्ष लाखों लीटर एथेनॉल तैयार होगा, जिससे देश में क्रूड ऑयल के आयात में कमी आएगी। सरस्वती शुगर मिल के मुख्य संचालन अधिकारी S.K. सचदेवा ने बताया कि यहां से तैयार किया गया एथेनॉल विभिन्न तेल कंपनियों को सप्लाई किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2022 में 10% एथेनॉल पेट्रोल में इस्तेमाल होगा, जबकि 2025 तक 20% एथेनॉल पेट्रोल में इस्तेमाल किया जाएगा। यमुनानगर के आबकारी एवं कराधान अधिकारी ने बताया कि शीघ्र ही प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी इस तरह के प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इसमें ना केवल क्योंकि ये बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर से बन रहा है, मोलेसिस से जो गन्ने से निकलता है, तो इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो उत्सर्जन है कंपैरेटिवली नॉर्मल फ्यूल के मुकाबले में कम होता है, तो डेफिनेटली ये पर्यावरण को और पर्यावरण के बचाव के लिए भी बहुत बड़ा योगदान देगा। ऐसा कि इस समय इसका यूयू है कि 2022 तक 100% जो है 10% पेट्रोल का में मिक्स करना और 2025 तक 25% पेट्रोल 20% पेट्रोल में मिक्स करना। 2025 तक 20% पेट्रोल में मिक्स करने का भारत सरकार ने लक्ष्य रखा गया है, जिससे कि आत्मनिर्भरता हमारी बढ़े अपने तेल पर, उसके साथ साथ पर्यावरण में भी स्वच्छता है। एथनॉल ब्लेंडिंग प्लांट लगा है, दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हरियाणा में, और इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एथनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल प्रोजेक्ट है, EBP बोलते हैं जिसको, उसके तहत ये लगा है। और इसमें हमारा जैसे गुड़ या शीरा होता है, उससे हम जिसको मोलेसिस बोलते हैं, उससे हम अपना एथनॉल बनाएंगे ये, और उसकी फिर उसको हम नॉन पोर्टेबल एथनॉल बना के उसको पेट्रोल में ब्लेंडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट EBP, जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट भी आगे अच्छे से फॉलो अप कर रही है, और हमें उम्मीद है कि इसके बाद हमारी स्टेट में और भी ऐसे ऐसे प्लांट्स लगेंगे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। DD न्यूज़ हरियाणा प्रदेश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और YouTube के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे YouTube चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कहा कि व्यवस्था परिवर्तन करना सरकार का मुख्य लक्ष्य है और आम आदमी को आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अभी तक किसान आंदोलन के दौरान पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 276 मामले दर्ज हुए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ मामलों के रद्द करने की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को मुआवजा देने के लिए उनसे बातचीत जारी है। में बहुत सी किए हैं हमारा मैं समझता हूं कि पिछले 7 साल का अगर सबसे बड़ा कोई अचीवमेंट है तो व्यवस्था परिवर्तन का है। और इस व्यवस्था परिवर्तन में आम आदमी को आने वाली कठिनाइयां, किसी भी समाज विशेष को, वर्ग विशेष को आने वाली कठिनाइयां कैसे दूर की जाए, और इसमें हमने टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग किया है। उस टेक्नोलॉजी के उपयोग का ये भी कर सकते थे, लेकिन अफसोस है कि 2014 तक इन्होंने इसका उपयोग नहीं किया। हमने आने के बाद गुड गवर्नेंस डे 2014 25 दिसंबर ये तय किया था कि आगे गुड गवर्नेंस का ही सारा कार्यक्रम चलाएंगे। मेरी फसल मेरा बुरा उसी का एक परिणाम है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई और अन्य भत्तों में 1 जुलाई 2021 से वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। हमारी जो डीए और डीआर की किस्तें, वो उसकी जो दरें हैं 1/7/19 से 17% मिल रही थी, और बाद में केंद्र सरकार ने भी लागू कर दिया कि 1 जनवरी 21 से इसको बढ़ा करके और 28% कर दिया था। अब 1/7/21 के बाद इन दरों में 3% की और वृद्धि केंद्र ने की है, अभी प्रदेश ने नहीं की थी। अब से 1 जनवरी 22 से जो 3% की वृद्धि है वो हरियाणा प्रदेश में भी डीए की किस्त में वृद्धि कर दी गई है। इसी प्रकार दूसरा जो कंट्रीब्यूशन पेंशन में पहले 10% होता था, केंद्र ने भी उसको 10 की बजाय 14% कर दिया है। उसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैटर्न पर हरियाणा ने भी अब उसको 10 के स्थान पर 14% उसमें अपना योगदान करने का ये निर्णय लिया है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी अब सतर्क हो गया है। महेंद्रगढ़ जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 10,000 वैक्सीन प्रतिदिन लगाई जा रही हैं। नारनौल नागरिक अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आशा शर्मा ने बताया कि प्रतिदिन 10,000 वैक्सीन लगाए जाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग प्रयासरत है। ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस को देखते हुए हमें सावधानी बरतनी चाहिए, और नारनौल जिला महेंद्रगढ़ में इस समय कोविड के केसेस 0 हैं, लेकिन हरियाणा में 4 केसेस आए हैं, 2 पानीपत में, 1 करनाल में। इस तरह से ओमिक्रॉन से बचाव के लिए हमें मास्क लगाना ज़रूरी है। अनावश्यक नहीं हो, ज़रूरी नहीं हो तो भीड़ भाड़ के एरिया में हमें नहीं जाना चाहिए। हमारा रोज़ का टारगेट फिक्स किया हुआ है वैक्सीनेशन के लिए, 10,000 डोजेज हम रोज़ का टारगेट है, और ये हम अचीव भी कर रहे हैं। इसके लिए विभिन्न स्थानों पे कैंप्स भी लगाए हुए हैं, जैसे बस स्टैंड पे, कनीना बस स्टैंड, महेंद्रगढ़ बस स्टैंड, और हमारे हॉस्पिटल के प्रीमिसेस में भी एक एक्स्ट्रा कैंप लगाया। आम नागरिक भी कोरोना के बढ़ते मामलों के प्रति सजग और कोरोना रोधी टीकाकरण के प्रति जागरूक हैं। उन्होंने टीकाकरण न करवाने वाले लोगों के सार्वजनिक स्थानों पर जाने के प्रतिबंध को उचित बताया और कहा कि सभी को जल्द से जल्द कोरोना टीकाकरण करवाना चाहिए। इनकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस एक बार थोड़ा बुखार आता है और उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है, और कोरोना की दोनों वैक्सीन लगने के बाद हम बहुत सुरक्षित महसूस करेंगे। सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। कहीं भी सरकारी कार्यालय में जाने से पहले मास्क और दोनों वैक्सीन लगवानी ज़रूरी है, अन्यथा हरियाणा सरकार आने वाली 1 तारीख से कहीं भी अपने सरकारी कार्यालय में कोई भी अपना काम कराने में बैन लगा रहेगा। हमें मास्क लगाना चाहिए, कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए वैक्सीन लगवानी चाहिए। मैंने भी अपनी दोनों वैक्सीन डोज लगवा ली है। आप लोग भी वैक्सीन यूज़ करें ताकि हमें कोरोना से कम खतरा रहे। तीसरी लहर आ रही है तो उसी के तहत हमें सावधानी बरतनी चाहिए और अपने चेहरे पे मास्क पहनना चाहिए और पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने को जागरूक करना चाहिए। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में किसान दिवस का किया गया आयोजन। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में नशा मुक्ति अभियान का किया शुभारंभ। स्कूली बच्चों और युवाओं को नशे से दूर रहने का दिलाया संकल्प।
1 जनवरी 2022 से बिना कोविड टीका लगवाए लोगों के सार्वजनिक स्थलों के उपयोग पर लगा प्रतिबंध। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, लोगों को कोविड टीकाकरण के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया कदम। और यमुनानगर में प्रदेश के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का हुआ शुभारंभ। प्रतिवर्ष तैयार होने वाले लाखों लीटर एथेनॉल से देश में क्रूड ऑयल के आयात में आएगी कमी। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।